मौलाना नासिर मदनी साहब को जुम्मे के दौरान हार्ट अटैक आया और ये हार्ट अटैक उस वक्त आया जब वो कलमा शहादत पढ़ रहे थे। उनके साथियों ने उनकी फर्स्ट एड की और उसके बाद जहानिया मस्जिद से उनको निसर हॉस्पिटल मुल्तान में शिफ्ट कर दिया गया है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत नसीब फरमाए, आमीन। क्या किसी को गर्मी की वजह से या पानी की कमी की वजह से यानी डिहाइड्रेशन की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है? इसका जवाब है मेडिकली यस। गर्मी या डिहाइड्रेशन की वजह से होने वाले हार्ट अटैक को आइए समझते हैं कि किस तरह पॉसिबल है। जब गर्मी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, मतलब कि पसीना ज्यादा आता है, पानी की कमी होती है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो इस पानी की कमी की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। इस ज्यादा फोर्स की वजह से हार्ट यानी कि इसकी इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, वो हो सकती है। जबकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जिसमें सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम ये आ ही जाते हैं, उनकी वजह से भी हार्ट अटैक डायरेक्ट ट्रिगर हो सकता है। गर्मी और डिहाइड्रेशन की वजह से ज्यादातर हार्ट अटैक उनको ट्रिगर होता है जो ऑलरेडी डिजीज होते हैं, जिनको ऑलरेडी दिल का मसला चल रहा हो, डायबिटिक्स हो, शुगर वाले पेशेंट हो, या जो बुजुर्ग हजरात होते हैं। मैंने खुद जुम्मे की नमाज के दौरान मुझे इतना ज्यादा पसीना और गर्मी महसूस हो रही थी कि मुझे खुद को घुटन महसूस हो रही थी। ये बात भी सच है कि सिर्फ डिहाइड्रेशन या पानी की कमी या गर्मी की वजह से हार्ट अटैक नहीं होता, बल्कि इसकी और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। लेकिन ये भी एक वजह हो सकती है, ये भी हार्ट अटैक को ट्रिगर करवा सकता है। इस डिहाइड्रेशन या गर्मी की वजह से ये हार्ट अटैक हम में से किसी को भी हो सकता है, हमारे किसी प्यारे को भी हो सकता है। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि हार्ट अटैक अगर किसी को हो रहा है तो उसकी अलामत कौन सी होती हैं। लेफ्ट साइड पे, बाएं साइड पे सीने में दर्द होगा, वो दर्द ऊपर की तरफ उठेगा, गर्दन की तरफ भी जा सकता है और बाएं बाजू की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा ऐसी चुभन होगी, सांस में तंगी होगी, ये इसकी अलामत है। अगर किसी को ये अलामत ज़ाहिर हो तो सबसे पहले उसे खुली जगह में ले जाए, हवादार जगह में ले जाए और उसे सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करें। इसके अलावा आप अपने प्यारों का ख्याल रखें। गर्मी अगर लग रही है तो कोशिश करें कि नहा लें। इसके अलावा ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए या एटलीस्ट नॉर्मल पानी जो टैपिंग वाटर होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए और गर्मी और ऐसी चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा शिकंजी का पानी बहुत ज़्यादा गर्मी में इस्तेमाल किया जाए तो करना भी चाहिए। इससे जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स का जो इम्बैलेंस है वो ठीक रहता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।